जो टॉपिक होगा वो होगा प्लेस एंड फेस वैल्यू। देखिए, प्लेस एंड फेस वैल्यू, ये टॉपिक अभी शुरू हो रहा है और अगले 1 घंटे के अंदर या उससे भी पहले ये टॉपिक कंप्लीटली अच्छे से हम करा भी देंगे, इसके एग्जांपल्स करा देंगे और प्रॉपर्ली खत्म कर देंगे। ये टॉपिक आज ही आपका समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्लेस एंड फेस वैल्यू, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले काम करेंगे फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू, सबसे पहले जानिए कि फेस वैल्यू का हिंदी हिंदी क्या होता है। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जातीय मान, और कभी कभी इसको एक और नाम से जानते हैं अंकीय मान। तो फेस वैल्यू सबसे आसान होता है, कारण जिसका भी जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए एक संख्या लिखते हैं हम 4197, 4197। तो जिस एक संख्या लिखकर जब हम इस संख्या में किसी एक डिजिट का फेस वैल्यू पूछते हैं, तो मान लीजिए हमने आपसे कहा बच्चे बताओ कि 7 का फेस वैल्यू क्या है, 7 का फेस वैल्यू क्या है। तो आपको समझना है कि 7 का फेस वैल्यू केवल क्या होगा, 7 ही होगा, यानी कुछ भी अलग नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। सोनी शर्मा, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोनी। कमेंट सेक्शन को कल से हम यहाँ कर लेंगे, अभी हम वहाँ दूर जाके देखना पड़ता है, नजर उतना दूर नहीं आता, कंप्यूटर स्क्रीन अभी दूर लगाया, कल से यहाँ टेबल लग जाएगा और सारा चीज इधर सेटअप होगा। अभी सारा सेटअप बहुत अच्छा हो गया है, आप देख पा रहे हैं, और ऑडियो वगैरह भी देखिए एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा है। इसके अलावा वीडियो क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा होगा, और लाइट्स को भी हमने इंप्रूव किया है। 2 दिन पहले जब क्लास स्टार्ट हुआ तो लाइट्स भी गलत एंगल में एडजस्टेड थे, इस वजह से बोर्ड दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। बाकी हम खड़ा हो जा रहे हैं तो कई बार नहीं दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा। हम जब स्क्रीन देखने लगेंगे ना तो हमको पता रहेगा कि हम क्या क्या मेरी वजह से छुप रहा है, तो हम अपने आप वो सब चीजों को ठीक कर देंगे, ठीक है। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। अच्छा, इसी संख्या में अगर हमसे पूछा जाए कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। तो इस बात को समझिए कि फेस वैल्यू या अंकीय मान या जातीय मान दुनिया का सबसे आसान काम है। इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद डिजिट ही रहेगा, यानी अंक का ही जो वैल्यू होता है वो उसका फेस वैल्यू होता है। याद रहेगा आपको। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं, सेकंड पॉइंट पर समझते हैं प्लेस वैल्यू। सेकंड बात में हम लोग सीखते हैं प्लेस वैल्यू, दूसरे पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, मैथ्स के टीचर हैं, हिंदी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो संभाल लीजिएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग स्थानीय मान में। तो स्थानीय मान कैसे होगा, देखिए स्थानीय मान ही आपको स्पेशली कभी फंसाएगा तो फंसा सकता है। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो हो सकता है नहीं पढ़ने के बावजूद फेस वैल्यू आप निपटा दें, बन जाएगा। हो सकता है कभी कभार थोड़ा भी जानकारी से वो काम चल जाएगा, लेकिन प्लेस वैल्यू कई बार ना थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी कई बार इंसान भूल जाता है और प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और सबसे पहले हम बोले हैं, याद कीजिए कि आपको नोट्स बनाने हैं, कॉपीज खरीद लीजिए, थोड़े कॉपीज या रजिस्टर ले लीजिए, आप मोटे थोड़े से रजिस्टर ले लीजिए, उसमें टॉप में लिखिए नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक लिखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स इतना अच्छा से बनाइए कि आप जब दोबारा उसको पढ़ें तो आपको मेहनत ना के बराबर पड़े और रिवीजन बहुत अच्छा हो। मैथमेटिक्स में हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने एप्लीकेशन पे या यूट्यूब से मिलाकर इतना अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराएं कि उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी ना आए, एकदम उतना इतना अच्छा हो कि उससे सारा एग्जाम आपका निकल जाए। ठीक है, हमने नाम रखा है रेलवे योद्धा या मैथ्स स्पेशल, जो भी नाम हो, पर नाम से ज्यादा जरूरी है काम। आप यकीन मानिए हम उसमें ऐसा काम करके देंगे कि रेलवे का कोई भी एग्जाम आप देंगे, एसएससी का भी कोई भी एग्जाम आप देंगे, डिफेंस का आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, बिहार एसएससी देने जाएंगे, यूपी कांस्टेबल देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इसकी 100% गारंटी। और मैथ्स के लिए आपको जो पैसा आपने अभी पे किया है, बस वही पैसा आपको अगले 2 साल तक एक भी रुपए कहीं खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो सफिशिएंट अमाउंट है जो आपने दिया है, उससे सब कुछ हो जाएगा आपका, अलग से 1 रुपया भी खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, ये बहुत सफिशिएंट है। देखिए स्थानीय मान के बारे में आपको दो दो पॉइंट में सीखना है। सबसे पहले जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें, इंटीजर कहने का मतलब जिसमें डेसिमल नहीं होता, इंटीजर पार्ट, इसका एक और हिस्सा जो आप सीखेंगे वो होता है इसका डेसिमल वाला हिस्सा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस पे, इंटीजर में कहने का मतलब क्या है। इंटीजर कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 4, 3, 2, 9, 7, मान लीजिए लिखा है ये 43,297, आपको लिखा है 43,920, कितना लिखा है 297। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखा हुआ है, इस वैल्यू में, इस संख्या में हमसे पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू का मतलब, तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, ध्यान से समझिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, ध्यान से सुनना है आपको। तो कभी भी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि उस संख्या को छोड़कर बाकी सबको जीरो कर दीजिए। इस संख्या का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इस संख्या का, हाँ नजदीक आ सकते हैं इतना,
जिस संख्या का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, देखिए एकदम नजदीक में आकर कान में आपसे बोल रहे हैं कि जिस संख्या का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, उस संख्या को, उस पर्टिकुलर डिजिट को छोड़कर बाकी सबको 0 कर दीजिए और जो निकल के आएगा वो अपने आप उसका क्या होगा, प्लेस वैल्यू। अब आप कहेंगे कि ये 0 करने वाली बात, आप देखिए तो सही, धीरे-धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 7 को छोड़कर अगर हम सबको 0 कर दें, तो आप ही बताइए संख्या से पहले ज़ीरोज़ का तो कोई वैल्यू होगा नहीं। अगर कोई लिखे 00007, मान लीजिए हम लिखते हैं 00007, तो इन ज़ीरोज़ का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू बहुत आसान है, आप ध्यान से समझिए, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। अच्छा 9 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना हो तो? हम कह रहे हैं सबको 0 करेंगे तो? अगर 9 को छोड़ के सबको 0 करेंगे तो 00090। अब सीखिए आप यहाँ पे कि 00090 में संख्या से पहले ज़ीरोज़ का वैल्यू नहीं है, बट अगर डिजिट के बाद 0 आएगा तो उसकी वैल्यू है, यानी इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 90। इसी तरीके से बाबू आगे भी आप समझेंगे कि 2 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो इस तरफ ज़ीरोज़ का वैल्यू नहीं है, पर इस तरफ वाले के लिए है तो 200। 3 का प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगा बाबू? 3, इधर वाला का वैल्यू नहीं है, उधर वाला कितना है? 1, 2, 3, तो 3 को 0 आएगा। 4 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो बाबू 4 पे 1, 2, 3, 4 ज़ीरोज़ आएंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले आप इंटीजर वाले हिस्से का प्लेस वैल्यू नोट कर लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए। तब तक थोड़ा-सा हम कमेंट देख लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए, व्हाट्सएप है, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक सब सही है सर। रोशन बाबू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रोशन। चलिए, धीरे-धीरे हमको कमेंट्स देखना इस पे आ जाएगा, यूट्यूब का कमेंट तो सामने रहता है, दिखता रहता है। एप्लीकेशन वाला थोड़ा-सा समझने में ये है, लाइव नहीं पता, अभी हमको पता नहीं चल पाता कि लाइव कितने लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पे तो दिखाते हैं वो लोग, इस पे भी दिखाते हैं, बट अभी हमको देखने नहीं आता है। धीरे-धीरे, वो गाना सुने हैं ना? धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुज़र जाना है। एप्लीकेशन पे आए हैं, सोच रहे हैं एक आध शायरी होता सुनाते हैं, पर है ही नहीं। सारा शायरी तो हम यूट्यूब वूट्यूब पे सुना दिए, रखे हैं कोई? हाँ, ये देखिए आप सुनाते हैं एक छोटा-सा। ठीक है, फेस वैल्यू समझाते हैं, एक बार सुन लीजिए। आपके लिए स्पेशली, क्योंकि आपने क्लास स्टार्ट किया है और आप धीरे-धीरे मैथ्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप बिगिनर्स हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सीरियस होके चीज़ों को पढ़ें और टाइमली एग्ज़ाम को निकालें। और अगर लेट होंगे तो क्या होगा? सुनिए, देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन? देर हुई जीत कर जाने में, अगर आप देर कर देंगे, 10 साल लगा देंगे सिलेक्शन में, तो यही बात है कि देर होगा तो क्या होगा? लिखा है साफ-साफ, बहुत अच्छी लाइन है कि देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ-बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलताओं पे इतराएगा कौन? समझ आया? यानी आपका टाइमली सफल होना बहुत ज़रूरी है। माँ-बाप के जीते जी कुछ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि माँ-बाप आपकी सफलताओं पे इतराएँगे, कहेंगे जाके कि हमार लइका के नौकरी भइल बा या हमार बिटिया के नौकरी भइल बा। कितना कितना मतलब गर्व वाला बात होता है ना? प्राउड वाला बात। चलिए तो प्लेस वैल्यू हो गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू में, फेस वैल्यू समझा ही दिया आपको, तो प्लेस वैल्यू में तो ये वाला हिस्सा समझा दिया इंटीजर वाला। अब बात करते हैं डेसिमल वाला हिस्सा पे। अब डेसिमल वाला हिस्सा कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए हम डेसिमल लिखते हैं, पॉइंट, पॉइंट से पहले वाला आप समझ गए, जैसे मान लीजिए हम 413 लिखते हैं, तो पॉइंट के पहले का तो कोई इशू नहीं है। मान लीजिए 3 का प्लेस वैल्यू, पॉइंट के बाद मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3976, यहाँ ले लेते हैं 2, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो पॉइंट से पहले जो इंटीजर वाला हिस्सा है उसका तो हमने आपको प्रॉपर समझा दिया कि भाई 2 का प्लेस वैल्यू 2 होगा, 1 का प्लेस वैल्यू 10 होगा, 4 का प्लेस वैल्यू 400 होगा, तो ये तो प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ठीक है ये वाला छोड़िए, हमको ये समझाइए, ये लिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दिमाग में रहेगा कि लिखा रहेगा, तो इसका हमने यहाँ समझा है। तो इस वाले सेक्शन को हम समझते हैं, ये वाला सेक्शन, पॉइंट के बाद वाला सेक्शन कैसे काम करता है। देखिए, रूल वही है, फेस वैल्यू में क्या होता है भाई, तो जो डिजिट है उसका फेस वैल्यू वही है, और प्लेस वैल्यू में क्या होता है जी, प्लेस वैल्यू में जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उसको छोड़ के बाकी सबको 0 कर देते हैं। तो इसमें भी वही रूल काम करेगा। हाँ, यही रूल ही होता है, सिंपल सिस्टम पे काम करता है ये। मान लीजिए हम कहते हैं सर, यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू बताइए तो बाकी सबको 0 कर दीजिए। आप ही सोचिए अगर सब 0 हो गया तो ये क्या दिखेगा, 0, 0, 0, 0.3, 0, 0, 0। अब आप पॉइंट के मामले में अगर आपको जरा सा भी नॉलेज है, अगर आपने 10th किया है, तो इतना आप जरूर जानते होंगे कि इन जीरोस का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इन जीरोस का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बस यहाँ मामला क्या है, 0.3, यानी 3 का अगर यहाँ प्लेस वैल्यू पूछा गया, 3 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा गया तो क्या होगा, प्लेस वैल्यू 0.3। इसी तरीके से आप समझेंगे कि अगर हमसे प्लेस वैल्यू 9 का पूछा था तो 0.09, पॉइंट के बाद डिजिट तक, पॉइंट के बाद और डिजिट तक के जो जीरोस होंगे उन्हीं का वैल्यूज होगा, इसके बाद के जीरोस के वैल्यूज नहीं है, उसके पहले के जीरो के वैल्यू नहीं है। अच्छा अगर 7 का बोले तो, अगर 7 को बोलेंगे कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो पॉइंट के बाद 7 देख लीजिए यहाँ पे है, सबको अगर 0 करेंगे तो दिखेगा कैसे, पहले वो दिखना देखिए, 0, 0, 0.007 और 0, क्योंकि 7 का प्लेस वैल्यू आपने पूछा है तो 7 को छोड़ के बाकी सबको हमने 0 कर दिया। क्लियर? तो 7 को छोड़ के अगर बाकी सबको हमने 0 कर दिया, यहाँ आपको इतनी छोटी सी बात समझनी है, यहाँ पे पॉइंट से पहले इनकी कोई वैल्यूज नहीं है और ये इस 0 का भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी 7 का प्लेस वैल्यू होगा 0.007। इसी तरीके से अगर 6 का पूछा जाएगा तो 0.0006,
कोशिश कीजिएगा तो इन सवालों के लिए आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। और अब तक आपने जितनी भी चीजें सीखी, 2 चीजें सीखी ना आपने, देखिए ध्यान से। फेस वैल्यू क्या होता है भाई? किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होगा वो संख्या खुद होगा। क्लियर है? खुद होगा। इसके बाद हमने आपको समझाया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, और प्लेस वैल्यू में हमने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू 2 तरीके से आपको सीखना है, इंटीजर वाला पार्ट भी सीखना है, डेसिमल वाला पार्ट भी सीखना है। क्लियर? ये दोनों पार्ट को आपको ठीक से कवर अप करना है। अब हम लोग इस पे एग्जांपल्स करेंगे। अब हम लोगों ने दो दो बातें सीखी हैं, उसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल कहने का मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करिए। प्लेस वैल्यू का सबसे पहला सवाल। और किसी भी तरह का विजिबिलिटी इश्यूज हो तो जरूर बताइएगा प्लीज। किसी भी तरीके का विजिबिलिटी इश्यूज हो प्लीज कमेंट। देखिए अब हमको देखने धीरे धीरे आ जाएगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 8 बच्चे लाइव हैं, जिसमें से संतोष, अभिषेक, सोनी और रोशन कुमार ने कमेंट किया है, लेकिन 8 लोग लाइव हैं। कोई इशू हो तो जरूर बताइएगा बच्चे। बाकी हमको दिख रहा है कि ऑडियो वगैरह सब ठीक हो गया है, और उम्मीद है कि अब आपको लाइट्स का भी कोई इशू नहीं आ रहा होगा। बना लिए आप लोग? देखिए जब हम सीखने पे वक्त दिए हैं तो बनाने पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम फास्ट बनाएंगे, एकदम फास्ट। कैसे सीखेंगे देखिएगा। कि 8 का हमसे प्लेस वैल्यू पूछा गया है, 8 यहाँ पे है। अगर इसको छोड़ के बाकी सबको जीरो किया जाएगा तो केवल 8 के बाद एक डिजिट है जिसका जीरो होना इंपॉर्टेंट है, बाकी इन जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होगा। यानी इसका आंसर कितना होगा? 80। इसी तरीके से देखिएगा ध्यान से अगले सवाल को भी। बहुत सारे आप सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन पे एक बात हम गारंटी दे सकते हैं कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होगा। इंडिया में जितने भी ऐप पे काम होता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मेरे एप्लीकेशन पे 100% होगा मैथमेटिक्स के लिए। देख लीजिएगा आप। वक्त के साथ इसे हम बहुत बेहतर बनाएंगे। देखिए 5 का प्लेस वैल्यू आप ढूंढ लीजिए, इसमें 5 कहाँ पे है? देख रहे हैं 5 यहाँ पे है। अगर सबको जीरो करिएगा, खुद सोचिए। हम कह रहे हैं मान लीजिए आपको कमजोर है, हम बहुत विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी हैं, हम कह रहे हैं 5 को छोड़ के सबको जीरो करिए। प्लेस वैल्यू में अब स्थानीय मान में 5 को छोड़ के बाकी सबको जीरो कर दीजिए। तो 0 0 0 0 0 0 0 5 और फिर 0 0 0। आप खुद देखिए कि इसमें किसकी वैल्यू क्या है। क्या इन जीरो की कोई वैल्यू है? नहीं है। यानी सिर्फ कितना होगा? 5000। बहुत सिंपल है। इसमें सवाल आगे भी कुछ पूछा है, रुकिएगा। 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर पूछा है, तो हम ये 5000 नहीं लगा सकते। क्यों? 5000 तो इसका प्लेस वैल्यू हुआ ना, इसका अंकित मान कितना होगा? 5 का फेस वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू 5 होगा। और इसका डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि आपसे अंतर पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है, तो 5000 में से 5 घटाना पड़ेगा, आपको आंसर मारना पड़ेगा 4995। 4995। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को आप बना के देखिए। आज का तीसरा सवाल आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ध्यान से बनाइए इसको। 80 होगा, सही है। हाँ रोशन सही है। 8? संतोष 8 क्यों बोले? 8 क्यों बोले संतोष? अगर यहाँ फेस वैल्यू पूछा होता, ध्यान दीजिएगा संतोष, 8 का अगर यहाँ फेस वैल्यू पूछा होता, जातीय मान या अंकीय मान पूछा होता 8 का, तो जरूर हम 8 का आंसर 8 ही मारते। समझ आया बात? यानी 8 का अगर हमसे फेस वैल्यू पूछा जाता तो 8 का आंसर हम 8 ही मारते, लेकिन यहाँ फेस वैल्यू नहीं पूछा है दोस्त। आप देखिए तो यहाँ क्या पूछा है? स्थानीय मान। यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है, क्या पूछा गया है? देखिए साफ साफ लिखा है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू वाले मामले में 8 नहीं होगा। क्लियर? क्या होगा वहां? 80। क्यों 80 होगा? क्योंकि 8 को छोड़कर जब हम सबको जीरो कर देंगे तो जीरोस का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो जीरो पड़ेगा 8 को छोड़कर, बाबू 8 को छोड़कर जब हम सबको जीरो कर देंगे तो इन जीरोस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बाबू डिजिट से पहले के जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, बाद के जीरोस की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 80 होगा। चलिए उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, और आगे हम बढ़ते हैं। इसका आंसर देखिएगा जरा ध्यान से। 6 का अंकीय मान, 6 का अंकीय मान 6, और 6 का स्थानीय मान 6 पे कितना आया? 6000। योग कितना है? जोड़ दीजिए इसको बाबू, आंसर कितना मार दीजिएगा? 6006। चलिए आज के चौथे सवाल को बना के देखिए। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ते समय बहुत आसान लगता है और बाद में आपको बहुत तकलीफ दे देगा। तो कृपा करके नोट्स बनाते रहिएगा, और हर दिन लेवल बढ़ता जाएगा, क्वालिटीज इंप्रूव होती जाएंगी। बॉबी बी, 6006। अभिषेक, रोशन कुमार ए। सही है बॉबी। लगभग 200 बच्चों ने एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन किया है, बट केवल 8 लोग लाइव हैं। इसका रीजन, एक और रीजन है जो हमारे एप्लीकेशन में अभी नहीं हो पा रहा है, कि भाई सभी को नोटिफिकेशन गया कि नहीं। और अगर नोटिफिकेशन गया है तब तो ठीक है। आप लोग जरूर एक बार जरा कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये बैच का नोटिफिकेशन मिला था कि नहीं, कि ये बैच स्टार्ट हो गया है, 9 बज गया, सर आ गए हैं। ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपको मिला था या नहीं?
चलिए बना लिया आपने इसको। इसमें क्या पूछा गया देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि इस बड़े से नंबर में 4 और 2 के प्लेस वैल्यूज का अंतर कितना है। इस बार फेस वैल्यू नहीं बोला गया, आप ध्यान दिए, इस बार आपसे फेस वैल्यू नहीं बोला गया, इस बार दोनों प्लेस वैल्यू पे ही बात है। 4 का प्लेस वैल्यू 4 पे देख रहे हैं, इतने जीरो आएंगे यानी 40,000, 4 पे 4 जीरो, और 2 का प्लेस वैल्यू तो 2 ही रहेगा, और इसमें क्या निकालना है, अंतर माइनस करना है 4000 में से 2, तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, घटाने मत लगिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, घटाने मत लगिए। देखिए इस सवाल को देखिए, नोटिफिकेशन नहीं आया था, समझ में आ गया सर, इसका आंसर 449,998, हाँ सही है सोनी। रोशन सी नहीं आया था। गुड मॉर्निंग विकास, विकास गुड मॉर्निंग। क्लासेस से ज्यादा हम कंफर्टेबल अब हम यहाँ देखिए ऑनलाइन में धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी फर्स्ट क्लास देखिए नहा धोवा के मस्त आ गए, बाकी क्लासेस लेने के लिए ऑफलाइन सेंटर पे जाने में गाड़ी घोड़ा ये वो, और यहाँ देखिए मस्ती से हम पढ़ा भी रहे हैं, आप घर में बैठे बैठे आराम से अपने सोफा पे पढ़ रहे होंगे बहुत कंफर्टेबल जोन में जाकर। ऑप्शन डी, नहीं मिला नोटिफिकेशन, ठीक है बॉबी, समझ गए, नहीं मिला नोटिफिकेशन, नहीं मिला नोटिफिकेशन। छोड़ेंगे नहीं आज हम एप्लीकेशन वालों को, आज उनको बोलेंगे कि एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है, बताइए भला। 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है, बताइए इसमें 3 के स्थानीय मान मतलब, बात है देख रहे क्या लिखा है, 2 3 के, यानी 3 इसमें 2 बार आया है, हाँ एक बार 3 देख रहे हैं यहाँ है तो इसका प्लेस वैल्यू 300, एक प्लेस 3 यहाँ देख रहे हैं, 3 पे कितना जीरो आएगा, 3 3 6 1 7, 3 पे 3 3 6 1 7 जीरो आएगा, और क्या पूछा गया है इसके बीच अंतर, तो ये नहीं कि आप माइनस करने लग जाइएगा, ना 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 उतना नहीं, आप मिलाइए, कैसे मिलाइएगा देखिए, 0 से 0 माइनस, 0 से 0 माइनस, 10 में से 3 गया 7, यानी लास्ट में 700 होगा, तो ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ये नहीं कि हम दौड़ में लग गए, कभी नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले दिन से ही आप इस बात को समझिए कि ऑप्शंस हमें दिया गया है, पूरा सॉल्व नहीं करना, हम मैट्रिक एग्जाम देने नहीं गए हैं। ऑप्शन क्यों दिया जाता है, ताकि हम अपना वक्त बचाएं। काहे का बचाएं वक्त, अरे बाप रे टाइम नहीं रहता है, एक पेपर देके देख लो भैया, टाइम नहीं रहता है, तो टाइमली पेपर को कंप्लीट करने के लिए हमें टेक्निक्स लगाने पड़ते हैं, जिनमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना भी है, ऑप्शन का इस्तेमाल भी है, कई बार यूनिट डिजिट्स भी है, जैसे अभी हमने जीरोस को हटा के यूनिट डिजिट मिला लिया, तो ये सारे अप्रोचेस है, यूनिट डिजिट मिलाया जाता है, और भी बहुत सारे अप्रोचेस लगेंगे जो धीरे धीरे आप चीजों को सीखेंगे, ठीक है। कई बार डिविजिबिलिटी के रूल्स लगते हैं, तो बहुत काम काम की चीजें हैं, धीरे धीरे इंप्रूव बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें 2 से 3 महीना लग जाता है बाबू। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अब प्लेस वैल्यू तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब हम लोग आते हैं और आगे वाले सवाल पे। ये डेसिमल वाले सवाल कर लीजिए, 6 नंबर, 6 नंबर डेसिमल का नहीं है, 7 नंबर देखिए, हाँ डेसिमल वाले कर लीजिए, ये तो आपका हो ही गया, छोड़ दीजिए, ये करिए डेसिमल वाले सवाल करिए। इसका आंसर बताइए कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 2 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा गया है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसका आंसर दीजिए। सबने आंसर दिया है, सर जी कमेंट आपके पास लेट से जा रहा है। हाँ भाभी इसमें थोड़ा सा रहता है डिले, कम से कम 10 से 15, जैसे यूट्यूब पे होता है ना वैसे ही सेम, नहीं तो हम जा जाके पढ़ रहे हैं ना, इसलिए और लेट से हम पढ़ रहे हैं, जा तो टाइमली रहा है, 10 सेकंड का डिले रहता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक भी अच्छा आंसर दे, एक भी बचा। रणधीर कुमार, सर मेरा कमेंट आपके पास शो नहीं हो रहा है, आप ही बताइए रणधीर, अगर कमेंट शो नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते, बताइए। तो कमेंट तो आपका शो कर रहा है, हम पढ़े नहीं होंगे, हम तो शुरू में ही बोले आपसे कि अगर हम कोई कमेंट नहीं पढ़े हैं तो इसको डायरेक्टली आप, अगर हम नहीं पढ़ पाए हैं, जरूरी बात था जो कहना था आपको, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे डालिए कि ये वाला देखिए लाइट का इशू है, या पिक्सल का इशू है, या मेरा ज्यादा डेटा खर्च हो रहा है, कुछ भी इशू है, तुरंत आप उसको डालिए और व्हाट्सएप पे डालिए, मेरे व्हाट्सएप पे आपके एप्लीकेशन पे ऑप्शन है, साइड में जाके देखिए हेल्प का ऑप्शन है, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है वो, आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप करिए। कहीं नंबर है वो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा नंबर ना हो आपके पास, हर जगह नंबर प्रोवाइड किया गया है, नहीं किया गया तो आप अलग से लिख लीजिए मेरा नंबर, 9308 92215, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने का, बहुत जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा। देखिएगा अगर इसमें आपको 2 का प्लेस वैल्यू जरूरी है, पूछा गया है, तो 2 को छोड़ के अगर हम बाकी सबको जीरो कर दें तो आप ही बताइए, अगर इन जीरो का कोई वैल्यू तो रहेगा नहीं, इन जीरो का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, यानी आंसर होगा 0.2, बात खत्म, यही प्लेस वैल्यू है, बहुत ईजी है। तो होता क्या है, एक प्लेस वैल्यू का सवाल और कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट वाला, 8 नंबर, हाँ ये पॉइंट वाला एक और कर लीजिए आप, फिर हम फ्रैक्शन वाला सिखा देंगे और फिर मिसलेनियस, फिर टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज, फिर हम फ्रैक्शन वाला सिखा देंगे, फिर मिसलेनियस कर लेंगे, फिर टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पीयूष कुमार ने कमेंट करना शुरू किया सी,
स्वागत है आपका पीयूष। 0.2 हाँ सही है, कमेंट बहुत लोगों का सही आया है। अभिषेक, विकास, संतोष, पीयूष, खुशी, रोशन, सोनी, रणधीर, बॉबी, अंकित कश्यप। गुड मॉर्निंग अंकित। बहुत लेट आए अंकित आप। हालांकि इसका फायदा ये है कि रिकॉर्डिंग तो रहेगा, कोई क्लास थोड़ी है कि छूट गया, रिकॉर्डेड से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आप लेट आए हैं तो। बाकी हमने ये टॉपिक जस्ट कंप्लीट ही कर दिया है, लगभग 10 मिनट का और बचा है बस क्लास। देखिएगा यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का। तो ये पॉइंट वाले जो सेक्शंस होते हैं, चाहे किसी भी सेक्शन में प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबको जीरो कर दीजिए। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो सीखिए इसमें कि ये सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, पर इस जीरो का वैल्यू है। पॉइंट के बाद डिजिट तक जो जीरोस होंगे उसकी वैल्यू होगी, तो आंसर होगा 0.05। अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं सीख पाया तो हम पूरा लिख के समझाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 634.752 में अगर हमसे 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, अगर हमसे 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इस 5 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज को आप जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। अब पॉइंट के पहले जीरो का कोई वैल्यू है नहीं और डिजिट के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, यानी इसका वैल्यू सिर्फ इतना ही है जी, सिर्फ इतना ही है। बाकी अगर ले भी लेंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो यही वाला होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही मारिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0.5 आएगा ही आएगा। अच्छा, अब सवाल उठता है क्या हमें प्लेस वैल्यू में इतना ही काम था? नहीं नहीं, प्लेस वैल्यू में फ्रैक्शन का भी सवाल आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने जो काम किया ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। टॉपिक को कंप्लीट ऐसे किया जाता है। सबसे पहले हमने फेस वैल्यू सीखा, सेकंड पॉइंट पे हमने प्लेस वैल्यू किया, बिल्कुल, फिर हमने इस पे एग्जांपल कर लिए। क्लियर हो गया आपका सब कुछ? इस पे हमने एग्जांपल सेट कर लिया, इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन में भी क्या, फ्रैक्शन में भी प्लेस वैल्यू आता है? हाँ, फ्रैक्शन में भी प्लेस वैल्यू आता नहीं है, आया हुआ है, ऑलरेडी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। और ये जितने सवाल आप अभी लगा रहे हैं ये सब एग्जाम के ही सवाल आप लगा रहे हैं, कोई बाहर का सवाल आप नहीं लगा रहे हैं, सब पेपर्स के सवाल हैं। चलिए, फ्रैक्शन वाले सवाल कैसे बनाए जाते हैं इसको सीखिए। तो फ्रैक्शन वाले जब आप सीख लेंगे तो एक टाइप हम और कवर कर देंगे, आपका चौथा, और वो है मिसलेनियस। बस टॉपिक कंप्लीट। चलिए, फ्रैक्शन वाले का आंसर दीजिए, फ्रैक्शन वाले का आंसर दीजिए, कमान कमान कमान, फ्रैक्शन वाले का आंसर दीजिए। क्लास बहुत स्मूथली चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया कि एप्लीकेशन इज गोइंग फाइन। पढ़ाने में मजा तो आ ही रहा है, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। देखिए, इसके अलावा 11 बजे अभी शेड्यूल किए हैं, टाइम बाद में मैनेज कर देंगे। अभी हमने 9 बजे आपको ये शेड्यूल करके दिया है, 9 बजे रेगुलर आपका नंबर सिस्टम में क्लास होगा। सुबह सुबह रोजाना 9 बजे आपका नंबर सिस्टम में क्लास होगा, और डेली सुबह में 11 बजे अभी अरिथमेटिक का क्लास होगा, और डेली शाम में 3 बजे आपका एडवांस का क्लास होगा। पर डे 3 क्लासेस होंगे, पर डे 3 क्लासेस होंगे। कम से कम 3 कॉपी मार्केट से ले आइए उठा के। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो एक कॉपी और थोड़ा पतला रखिएगा उसको, फॉर्मूला कॉपी, उसको लिख लीजिए फॉर्मूला कॉपी। उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, उसमें एग्जांपल्स मत लिखिए, उसमें केवल फॉर्मूला लिखिए। प्रैक्टिस के लिए तो आपका अपना नोट्स है ही, लेकिन फॉर्मूला रिवीजन के लिए जैसे जैसे लगता है ना कि ये चीज दिमाग से निकल सकता है एग्जाम से पहले, इसको एक बार देखेंगे तो वो अलग सेक्शन में रखिए, उसको लिख लीजिए फॉर्मूला कॉपी, सबसे बेस्ट। इसका आंसर आया? पीयूष ने दिया, बॉबी ने दिया, अंकित ने दिया, खुशी ने दिया, संतोष ने दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए हम बता रहे हैं कि आखिर ऐसे सवालों को बनाते कैसे। सबसे पहले आप अगर कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू, यहाँ तो 6/8 में 5 है ही नहीं। आप कह रहे हैं 6/8 में 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, बट 6/8 में तो 5 है ही नहीं। है, 6/8 में 5 नहीं है, बट भाग देने पर आएगा। आप 8 से 6 को भाग दीजिए, सबसे पहले पॉइंट दीजिए। 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंचे 40। आपको दिखा 5 का प्लेस वैल्यू वहां 0.75 में बाबू, 0.75 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 0.05, क्योंकि जीरो आपको सिखाया था ना, इसके पहले जो डिजिट है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, जीरो आ जाएगा उसकी जगह, बस ऐसे आ जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, सर इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि 4 का प्लेस वैल्यू, इसमें तो 4 है ही नहीं। 6/25 में 4 का प्लेस वैल्यू आप कह रहे हैं, और उसमें तो 4 है ही नहीं, कैसे होगा? होगा होगा, भाग दीजिए। कैसे भाग देंगे देखिएगा। चलिए देखिए, काट रहे हैं, पॉइंट दिया, 60 हो गया, 25 दूनी 50, 10 100, 25 चौके 100। 0.24 पे 4 का प्लेस वैल्यू, 4 का प्लेस वैल्यू 4, इसको जीरो कर देंगे तो 0.04, 0.04, 0.04। पॉइंट वाले में अगर किसी को भी प्लेस वैल्यू में प्रॉब्लम है, हम एक बार और सिखा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 0.1237, एक एक अलग अलग बता दे रहे हैं साफ साफ, कि अगर हमसे 1 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो इसका होगा 0.1, अगर हमसे 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 0.02, अगर हमसे 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 0.003, अगर हमसे 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 0.0007। देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा बउआ। अब इन दोनों का योग देख लीजिए भाई, 0.09, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हटाएंगे नीचे 100 जाएगा। आंसर कितना होगा? 9/100, 9/100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसे बनाने में आपको थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त है तो। क्लियर?
अब एक बात जो रह गया वो रह गया मिसलेनियस। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है जो बहुत रेयरली आता है, बट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ना जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वही पहुंच जाएगा और हमें परेशान हो जाना पड़ेगा, तो क्या फायदा। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। इस पे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। 99/100, नहीं 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 नहीं, 9/100 दोस्त। उसी गलत हो गया आंसर, पीयूष गलत हो गया, गलत बात। चलिए अब शुरू करते हैं, फिर से इस बात को सिखा देते हैं। इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये सवाल भी प्लेस वैल्यू का ही है, किस तरह से मैनेज होगा। इसमें कंपेयर होता है, जैसे होता क्या है बच्चे, इस सवाल में होगा क्या, तो ध्यान देने की जरूरत है। नंबर हमारा क्या है, 47.2506 नंबर है, 47.2506, और इसे इस तरीके से तोड़ के दिया हुआ है, 4a प्लस 7b प्लस 2 प्लस 5d प्लस 6e, इस तरीके से तोड़ के दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से तोड़ के दिया हुआ है कि क्या है भाई, ये है क्या, इसकी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस अलग अलग हिस्सों में कंपेयर करना पड़ता है। कैसे कंपेयर होगा, जैसे हम यहाँ लिखेंगे 4a, और हम नंबर में देखेंगे कि 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 40, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। a का मान कितना आएगा, 4 से काट दीजिएगा तो 10। इस तरीके से करना होता है, टफ ऑफ कुछ नहीं है, टिपिकल भी नहीं कह सकते, बस जानकारी की बात है। ठीक है, यहाँ पे 7/b, अगले में लिखा है 7 के लिए, बाबू 7 के लिए क्या लिखा है, 7/b, और यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7। अगर यहाँ से हम b को b के लिए सॉल्व कर दें इसको, तो कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर है आपको। और देखिएगा बाबू, 2 के लिए क्या लिखा है, 2c, 2 के लिए लिखा है 2c, और यहाँ 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 0.2, काट दीजिए 0.1, इस तरीके से। यानी c का जो प्लेस वैल्यू आएगा, c के लिए जो वैल्यू आएगा वो 0.1 आएगा। इस तरह से d के लिए देखिएगा ध्यान से आगे, यहाँ 5 के लिए लिखा होगा 5/d, देखिए मैं लिख दे रहा है 5/d, 5/d, और यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू देखिए 0.05, 0.05, इस तरह से। तो हटा दीजिए, 100 कर लीजिए, 5 से 5 काट लीजिए, d बराबर कितना आ जाएगा, 100। इस तरीके से e के लिए देखिएगा बाबू, यहाँ लिखा है 6e, बाबू e के लिए देखिएगा लिखा है 6e, 6e, और e यहाँ 6 का प्लेस वैल्यू देखिए बाबू, इतना दूर है 0.0006, 0.0006, कितना पॉइंट आएगा हो, 3 है ना, आएगा 6, ठीक है। चलिए 6 से 6 को काट दीजिए, 0.0001, यही आएगा वैल्यू, ई का वैल्यू। अब इसी में से किसी का वैल्यू पूछेंगे, इसे रिलेट करके पूछेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पूछा क्या, देखिएगा एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या पूछा है, देखिएगा बाबू, उन्होंने पूछा ये वाला वैल्यू कि 5a प्लस 3b प्लस 6d। उन्होंने पूछा क्या, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले कि 5a, हाँ वहां थोड़ा घिचमिच हो जाएगा, प्लस 3b प्लस 6c प्लस d, 6c प्लस d प्लस 3e, उन्होंने ये पूछा है। इसका वैल्यू कैसे मैनेज होगा सीखिएगा। जब a का वैल्यू हमारा है कितना, आप देखिए ध्यान से, a का वैल्यू हमारा कितना है 10, तो 5 दहा कितना हो जाएगा 50। b का वैल्यू हमारा कितना है, देखिए b का वैल्यू कितना है 1, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3। c का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ देखिए 0.1, इसका 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ c की वैल्यू हम 0.1 रखेंगे, 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6। d की वैल्यू कितनी है 100, d की वैल्यू है 100, और e की वैल्यू कितनी है देखिएगा, e की वैल्यू वहां लिखी हुई है 0.00001, तो e की जगह रखेंगे 0.00001, और इसको 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.00003, इस तरह से। और आपको सब जोड़ देना है, तो 100 प्लस 50 3 153.60003, यही सब जोड़ देना है बस। तो इस तरीके से हमने आज प्लेस वैल्यू आपका स्टार्ट भी किया और खत्म भी कर दिया। इस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो अभी अभी आपने पढ़ा है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो क्वेश्चन वाला पीडीएफ है, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें प्रॉपर क्वेश्चन है, टाइप वाइज जैसे बटा हुआ है, तो टाइप वाइज वाला बात नहीं, ये तो खत्म हो गया। टाइप वाइज तो तब रहेगा जब क्वेश्चन आपका लंबा चलेगा, जैसे परसेंटेज चलेगा तो परसेंटेज में टाइप वाइज आपको मिलेगा, बट इसमें तो ये टॉपिक आज शुरू हुआ और कंप्लीट भी हो गया। तो इसका पीडीएफ आपको क्लास के बाद अभी थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एप्लीकेशन पे आने के लिए। आप सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सहपाठियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को जरूर इनवाइट कीजिए हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे यूट्यूब पे। हम आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का मैथ सिखाएंगे। हमारा एक्सपीरियंस 10 से ज्यादा साल का है, 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, और प्रेजेंटेशन स्टाइल में आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल नजर आएगा कि 10 सालों में हमने जो पढ़ाया है उसका क्वालिटी एक्सपीरियंस नजर आएगा। जब हम किसी चीज को डिटेल करेंगे, किसी को समझाएंगे, तो हमारा समझाने का तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय, लव यू ऑल।
जय हिंद, जय भारत।